आचार्य प्रशांत जी का बहुत सारा वीडियो आप मतलब समीक्षा किए हैं यूट्यूब पे जो है यूएलएम हिंदी पे, यूएलएम जी जी हरियाणा वाले चैनल पे। तो उसमें क्या जी। आप उनके सभी बातों से डिसएग्री है, कुछ बातों से एग्री है पार्शियल? पार्शियल है, मतलब हर आदमी सारी बातें गलत थोड़ी बोलता है, कुछ तो सही भी बोलता है, तभी लोग सुनते नहीं, कोई क्यों सुनेगा उनकी। जी। तो पर मैं मैं भी उनको मैं तो मैं जिन चीजों की समीक्षा कर रहा हूँ उनकी करता हूँ, जिसमें मैं डिसएग्री हूँ। जिसमें एग्री हूँ तो उसमें मैं समीक्षा नहीं करता जी। जी, जैसे वो कास्ट के मतलब अपोज में बात करते हैं, कास्टिज्म को हटाने की बात करते हैं, वो तो सही है उनका। नहीं, मैं नहीं समझता कि कास्टिज्म कोई बीमारी है, वो ये फालतू की चीज है। ना ये कोई नहीं सर। समस्या है, ना ये कोई समाधान है। जी, लेकिन अगर ना रहे तो और अच्छा रहेगा ना, लोगों में जो एक वैमनस्य का भाव होता है वो नहीं रहेगा, नफरत है देखो ना जाति की ना। देखो ना रहे और भी अच्छा रहेगा, ये जो आपका कहना है इसका मतलब है कि आप कह रहे हो कि ये बीमारी है, इसका मतलब ये हो गया। हाँ, लेकिन उसके नाम पे लोग नफरत करते हैं ना। समझे नहीं, वो जैसे ऐसा लोगों को लगता है कि उस नाम पे करते हैं। क्या एक ही जाति के लोग आपस में एक दूसरे को नफरत करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, वो तो फैमिली में भी करते हैं, भाई भाई में भी करते हैं। तो फिर असल समस्या जाति नहीं है। फिर तो आप बोलोगे कि फिर पारिवारिक सदस्य होना समस्या है। भाई, पारिवारिक माने परिवार ही ना हो तो वो अच्छा रहेगा, फिर आप ऐसी बात करोगे कल को। जी, वो तो है। जी। तो किसी किसी को किसी का द्वेष करना का ये कोई मूल कारण नहीं है। ये ऐसे ही आप खाली अंदाजा मार रहे हो कि अच्छा इस वजह से है। अब जैसे काले गोरे के बीच में भी प्रॉब्लम रहती है। अब काले गोरे होना कोई समस्या है? मुझे आप बताओ, काला आदमी होना कोई समस्या होती है क्या? जी नहीं, उसको जैसा प्रकृति ने बनाया है वैसा है। हाँ। नहीं भाई, प्रकृति ने काला भी बनाया, गोरा भी बनाया है। तो क्या जी काला जी, और वो उसके गोरा हाथ होना में नहीं है ना, जैसा है अपने वैसा ही आप में है। कोई समस्या है? नहीं, हाथ में भी हो तो भी क्या काले होना, गोरे होना कोई समस्या है क्या? ये कोई इसको बोलेंगे कि ये समस्या है? भाई, काला आदमी मतलब समस्या हो गई भाई। अब काले लोगों को हटा दो दुनिया से, ये समस्या है। हाँ, लेकिन उसके नाम पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होने लगे, प्रताड़ना होने लगे, तब फिर लेकिन गलत लगता है ना, काले होने की वजह हाँ, तो से ऐसे ही दिखता तो जाति में ऐसा भी भी। है। तो ऐसे ही जाति में भी है, तो वो जाति का आप सोच रहे हो कि जाति की वजह से हो रहा है, जैसे आप सोच रहे हो कि काले होने की वजह से हो रहा है, जबकि काले होना कोई कारण नहीं है। जी कारण है भैया, उस आदमी को अपनी इच्छा की जिंदगी नहीं मिल रही है, इसीलिए वो उसे सहन भी कर रहा है। जी। आप सोचो, कल को अगर काले लोग अमीर हो जाएं और गोरे लोग गरीब हो जाएं तो कौन कौन किसको घृणा करेगा? जी, वहां तो नहीं रहे। फिर फिर गोरे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा। फिर वो बोल रहे होंगे गोरा होना गलत बात है। हाँ, वो तो है। तो सर इसलिए आपको मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं। मत जाति होना, ये सब होना, वो समस्याएं नहीं है एक्चुअल में। वो तो आदमी को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए अब फिर आदमी कुछ भी बोल देता है। ये ऐसे ही बात हो गई। सर, तो आपके हिसाब से जाति का जो प्रॉब्लम है वो भी एक व्यवस्था के वजह से है, गलत व्यवस्था की वजह से ही है क्या? जी हाँ, वो एक आपकी पहचान है और कुछ भी नहीं है भाई। जैसे अगर आप जाति का नाम नहीं रखोगे तो क्या रखोगे? आप रखोगे कि भाई चलो अपने पिताजी का नाम लगाओगे अपने पीछे, क्योंकि जी जी, नाम तो वो लिमिटेड है दर्शाता ना। है कि मैं किस स्कूल से हूँ, किस धर्म। नहीं नहीं, कुल वुल से नहीं। आपको पहचाना कैसे जाएगा? जैसे पहले तो एक गांव और दो चार गांव होते थे, वहां तो आप अलग अलग नाम भी रख सकते थे। चलो भाई, कि अब रमेश नाम इसका है तो अब रमेश किसी और का नाम नहीं रखेंगे, ताकि जब जी, रमेश की बात हो तो हमें पता चल जाए किसकी बात हो रही है। अभी तो और भैया इतनी इतनी आइडेंटिफिकेशन के लिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐसा है। हाँ, बस यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐसा है। अब रमेश गांव में, अब जैसे मेरा नाम बबलू था गांव में, तो बबलू, चार बबलू थे गांव में। तो एक शर्मा तो हो उनको गया, एक बोल सिंह हो गया, एक राम हो गया, एक पासवान हो गया। हाँ, तो अब आसान हो गया, अलग अलग लगा के। या उनके पिताजी का नाम लगा दो पीछे, या उनके गांव गांव का नाम लगा दो। लेकिन गांव में भी कई हो सकते हैं, तो पिता का नाम लगाने से अच्छा रहता है, क्योंकि अब उसी नाम के का बच्चा और उसी पिता के नाम का पिता, ये बहुत मुश्किल है होना। तो जी। आइडेंटिफिकेशन है, वो कुछ और है नहीं।
तो सर आइडेंटिफिकेशन तक तो ठीक है, लेकिन अब अगला अगर अगला कम्युनिटी का है तो उसको हम बैठने नहीं दे, उससे मतलब गाली गलौज करने लगे या उसको प्रताड़ित इसके करने लगे, उसको नीचा माने, ये तो गलत है। तो इसका कारण ये नहीं है, इसका कारण दूसरा है। आपके हिसाब से किसी क्या कारण हो सकता है? गरीबी, किसी किसी अब जैसे अंबानी क्या है मुझे बताओ, अंबानी कोई ब्राह्मण है क्या? जी नहीं, वो कोई ओबीसी में ब्राह्मण आते हैं। उसकी हाँ, कोई ब्राह्मण उसकी बेइज्जती करके दिखाए? जी, क्योंकि सर पैसा है, पावर है। फिर सीधी सी बात है ना? हाँ, वहां पे तो नहीं चलेगा उनका तो। तो उनके कंपनी तो में बहुत मेन सारे इंजीनियर होंगे जो सब ब्राह्मण राजपूत हर जाति के होंगे, हाँ, तो और उन्हें भैया, सर सर कह के बुलाते भी होंगे। हाँ, सर सर बोलते होंगे और उनके सामने थर्राते होंगे कि नौकरी से जी ना निकाल दे, कुछ भी गलती होगी तो। जी, वहां पे उनको जाता नहीं थे, बट गांव में उनको दिखता है, जो गरीब है उस पे दिखता है, ये पासवान है, ये चमार है, ये है। मैं उसके हाथ का पानी हाँ नहीं पीऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। हाँ, तो मतलब क्या हुआ कि भाई मामला गरीब का है, माने गरीब को सब धौंस देते हैं ना, और गरीब को एक ही जाति के लोग भी धौंस देते हैं। जी जी, उसी के अपने जात वाले। हाँ, उसके अपने जात वाले, उसके अपने घर वाले। एक अगर भाई अमीर हो, एक भाई गरीब हो, तो अमीर भाई गरीब भाई को धौंस देता है। जी जी, वहां भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो मतलब फिर अब इकोनॉमी इसका क्या? इसका बेस। हाँ, अल्टीमेट जो बेस है वो इकोनॉमी है और कुछ नहीं जी जी, है। आर्थिक इसका आधार। हाँ, तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं जातियां हटा दो। अच्छा चलो, जाति हटा दोगे तो फिर कोई कोई दूसरे कारण से डिस्क्रिमिनेशन होने लगेगा, उसका क्या करोगे? क्योंकि जब तक मूल कारण है तो डिस्क्रिमिनेशन तो होता रहेगा। जी हाँ, फिर बोलोगे कि ओहो अच्छा, परिवार में छोटा बड़ा भाई है इस वजह से है, चलो इन दोनों को अलग अलग करो। अच्छा, अलग अलग कर दिया, अब अलग अलग करके भी वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, अब क्या करोगे? चलो इनको अलग अलग गांव में रखो। अच्छा, वो गांव में भी दूर दूर जाके उनका डिस्क्रिमिनेशन क्या करोगे? मतलब ये थोड़ी ना समस्या है। समस्या भैया मूल है कि आप इकोनॉमिक रूप से सबको जी ऐसा कर दो कि जैसा वो जीना चाहते हैं, तो उनको अपने जीने में मजा आएगा। फिर किसको पड़ी है कि बगल में कौन क्या कर रहा है? जी, सबको सुख सुविधा मिल रहा है तो उसको अपना आनंदित रहेगा, खुशी से रहेगा। हम्म। उसको हिंसात्मक विचार ही नहीं आएंगे। ना भाई, अपने देखो, जैसे मैं चेस का शौकीन हूँ, जी चेस खेलने का, है ना? जी मुझे चेस खेलना, तो जब मैं चेस खेल रहा होता हूँ तब क्या ये सब कोई चीजें मेरे दिमाग में आती हैं कि अरे जाति की व्यवस्था, इसकी समस्या, उसकी समस्या, ये मैं सब भूल जाता हूँ, उतने दौरान भूल जाता हूँ कि नहीं? जी अब सोचो कि मेरा 24 घंटे सब मजे मजे वाला जीवन हो, कि मैंने 4 घंटे चेस खेला, फिर 4 घंटे में जो है खेलने चला गया कोई दूसरा गेम, 4 घंटे में डिस्को में चला गया, 4 घंटे में जो है कहीं फिल्म देखने चला गया। मुझे टाइम मिलेगा क्या ये फालतू की बकवास करने का? जी जी, चूंकि दिमाग तो व्यस्त है, मतलब हैप्पी है, खुश है, इसलिए कोई दुख है हाँ, नहीं। खुश है। हाँ, दुख है नहीं तो जी मेरे पास समय होगा क्या कि किसी का मैं डिस्क्रिमिनेशन करूं? जी सर, वो दुख में ही बताओ। आता है, प्रताड़ित है, पीड़ा है, तो वो पीड़ा बाहर व्यक्त होता है हिंसा के रूप में। हाँ, तो अब मैं कहीं और से पीड़ित हूं, तो अब जैसे कोई आदमी अंबानी से पीड़ित है तो वो अब अंबानी का तो कुछ कर नहीं सकता, वो अपने नीचे वाले को धौंस देने लगता है। जी, कोई गरीब मिल जाए या आसपास में। हाँ हाँ, कोई गरीब मिल जाए। वो जी वो देखा नहीं था, एक मियाँ बीबी लड़ रहे थे, और वहीं जो है अब बच्चा खड़ा था, तो अब जी बीबी झल्ला के वहां से उठी। अब वो मियाँ पे जोर नहीं डाल रही थी, तो बच्चे ने बस इतना ही पूछा था कि वो मम्मी रोटी दे दो। अब मम्मी ने झाड़ के झापड़ दिया, जब देखो रोटी मांगता रहता है। अब बताओ उनने क्या, बेचारे ने कुछ किया था? उसका तो शोषण हो गया। जी जी, वो भीतर से ऊपर था, दुखी था, पीड़ा में था। हाँ, तो यानी फिर भीतर की बेचैनी ही बाहर का हिंसा बनता है, बाहर हम किसी पे हिंसा के भीतर से बेचैन रहते सीधी सी हैं। बात है, तो अगर आप आदमी का जीवन सुखी कर देते हो, फिर भैया किसको टाइम रखा है दूसरे के बारे में सोचने का कि वो क्या है क्या नहीं है? क्या मतलब की बात खत्म हो जाती है। आदमी अपना जीवन जिएगा, मजे करेगा, या खामोखा की चीजों में दिमाग लगाएगा? को सादर नमस्ते। इस नई व्यवस्था में नया अर्थशास्त्र
नया राजनीतिक शास्त्र, नया समाज शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र होगा। नया अर्थशास्त्र में नई मांग नीति, नई उत्पादन नीति, नई आपूर्ति नीति होगी। नई न्यायकारी व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए मेरी लिखी पुस्तक संपूर्ण समाधान को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सही अर्थशास्त्र सहित सारी व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।